विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परौ सुवौ यद्भद्रं तन्न आसुवौ। मित्रों, स्नातक द्वितीय वर्ष की अभिज्ञान शाकुंतल की कक्षा में आपका स्वागत है। अभिज्ञान शाकुंतल का पहला अंक पिछले दिन पूरा हो गया था। आज अपन पहले अंक का सारांश एक बार देख रहे हैं, उसके बाद दूसरे अंक को प्रारंभ करेंगे। महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतल को बनाते हुए, लिखते हुए अपनी प्रतिभा का प्रभाव पहले ही अंक से दिखाना प्रारंभ कर दिया। राजा दुष्यंत शिकार खेलते समय एक हिरण का पीछा करते हुए महर्षि कर्ण के आश्रम के पास पहुंच जाता है और वो जैसे ही बाण छोड़ने के लिए तैयार है उस हिरण पर, उसी समय पर एक तपस्वी की आवाज उसे सुनाई देती है और वो कहता है कि ये मारने योग्य नहीं है, इसलिए आप अपना बाण रोक लो। इस आवाज को सुनकर के पूरी तरह से सन्नद्ध किए हुए, संधान किए हुए बाण को राजा दुष्यंत रोक देता है और उस समय पर वो तपस्वी सामने आते हैं और बातचीत होती है। तो शकुंतला के किसी अनिष्ट की शांति के निमित्त सोम तीर्थ गए हुए कर्ण ऋषि के आश्रम में दुष्यंत प्रवेश करते हैं। उनकी तपस्वी के साथ जो बातचीत होती है और शकुंतला अपनी सहेलियों के साथ, उसकी सहेली है अनुसुईया और प्रियंवदा, उनके साथ छोटे छोटे पौधों को पानी देती हुई वहां दृष्टि में उसके आती है। दुष्यंत उसकी ओर आकर्षित होता है, किंतु मर्यादा का विचार करके उनके विकार को रोकता है, अपने मन के विकार को वो रोकता है। अचानक भ्रमर बाधा, मतलब एक भौरा जो है ना शकुंतला के आसपास आ जाता है। वो पानी डाल रही होती है पेड़ों में, वो उससे हट करके घूमने लगता है। ऐसी स्थिति में दुष्यंत वहां उनके कहने पर कि बचाओ बचाओ प्रकट होता है और शकुंतला की रक्षा करता है। सखियां, दोनों सहेली शकुंतला को उसके जीवन का परिचय देती हैं। वो प्राप्त सहेलियों से पूछता है और उसे ये जान करके अच्छा लगता है कि शकुंतला एक क्षत्रिय की बेटी है, तो अपने मन में बने हुए प्रेम को वो समझ लेता है। उसी समय शकुंतला के हृदय में भी थोड़ा सा प्रेम के अंकुर जम जाते हैं और शकुंतला भी उसके साथ अपने विवाह के विषय में राजा को आश्वस्त, मतलब सोचने लगती है। तो शकुंतला के साथ राजा अपने विवाह को ये मान लेता है कि हाँ, हो सकता है। परंतु फिर भी प्रियंवदा की कुछ बातों को सुनकर के शकुंतला रुष्ट हो जाती है और जाने के लिए तैयार होती है। प्रियंवदा उसको वृक्ष सेचन के बहाने से कि मेरा ऋण तुम्हारे ऊपर है, रोक लेती है। वो रुक जाती है। राजा ऋण से उऋण करने की दृष्टि से अपनी अंगूठी देता है। अंगूठी पर दुष्यंत का नाम पढ़ करके प्रियंवदा और अनुसुईया को जो है ना कुछ उत्सुकताएं बढ़ती हैं और उन सबको तो राजा कहता है कि नहीं, आप हमको गलत न समझे, राजा के द्वारा दी हुई है, इसलिए राजा के धर्माधिकारी हैं। इस तरह की बात करता है। इसी बीच में उनकी बात चल रही होती है परिचय लेने देने की। पर्दे के पीछे से एक आवाज आती है और उस आवाज में एक जंगली हाथी भयभीत होकर के डरा हुआ आ रहा है, जो उसी तरह चला आ रहा है। वो सच में क्या है कि दुष्यंत तो रुक गया था आगे आकर के, लेकिन उसके सैनिक जो पीछे आ रहे थे उनसे डरता हुआ हाथी दौड़ करके आया और जो है बड़ा विघ्न सा उपस्थित हो रहा है। उस भय से आक्रांत होकर के प्रियंवदा, अनुसुईया आदि कहती हैं कि आप भी अब हमको जो है ना, इससे हम जंगली वृत्तांत को सुनकर के थोड़ा परेशान हो गए, हमको जो है ना अंदर कुटी में जाने का अनुमति दीजिए। राजा भी सोचता है कि मुझे भी जाकर के इनको रोक लेना चाहिए। उसी समय पर शकुंतला जो है ना जाने के लिए तैयार होती है, तो राजा के प्रति आकृष्ट हो गई होती है, इसलिए थोड़ा कांटा का बहाना लगा करके और पीछे की तरफ मुड़ के थोड़ी देर शकुंतला राजा को देखती रहती है। और राजा भी शकुंतला के प्रति थोड़ा सा आसक्त है, लेकिन अब वो चूंकि वो भी चली गई तो वो भी खिन्न मन से और बाहर निकल जाता है। ये पहले अंक का सार है। दूसरे अंक को पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरे अंक का सार भी पढ़ेंगे। तो मित्रों, आज का पाठ अपन यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।